औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जो आपको बताने के लिए लेकर आए हैं मसाइल वो हैं वाजिबात नमाज। ये अक्सर हमारे बच्चों को नहीं भी पता होता, जवानों को, बुज़ुर्गों को, कि वो उलमा से नहीं पूछते कि बुज़ुर्ग हैं जी, हमारी थोड़ी सी इज़्ज़त में या शर्म में शरा में शर्म नहीं होनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए जिस मसले का पता ना हो। तो ये मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये वाजिबात नमाज हैं। अगर इनमें से जो 5 हैं वो तो ज़रूरी हैं, अगर उनमें से आपने अगर जानबूझकर भी या भूल कर भी कोई रुकन छोड़ दिया तो आपकी नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी। और 6 ऐसे हैं अगर आपने उनको जानबूझकर छोड़ा है तो आपकी नमाज बातिल है, अगर भूल कर आपसे छूट गए हैं तो फिर आपकी नमाज बातिल नहीं। उसके हाल में सजदा सहव आप पर वाजिब हो जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले पार्ट में हम आपको सजदा सहव के बारे में भी बताएंगे। और ये वाजिबात नमाज जो है वो 11 हैं, जिसमें टोटल गैर रुकनी और रुकनी जो है वो मैं मिलाकर आपको बता रहा हूँ। यानी कि पहला है नियत, यानी कि आपने नियत करनी है। आप नमाज पंजगाना की कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे ज़ोहर है, फजर है, मगरिब है, इशा है, जो भी आप नमाज पढ़ रहे हैं उसकी आप नियत करेंगे, दिल में कसद करेंगे या मुँह से बोलेंगे। तो इसकी भी तफसीलात जो है हम आगे बयान हर मसले की करेंगे। यानी कि नियत पहला है नियत। आज हम सिर्फ हेडलाइन आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी जो ये 11 वाजिबात नमाज हैं इनकी तफसीलात जो है हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। अच्छा, नियत है पहली। दूसरा है तकबीरतुल इहराम, जो हम पहली अल्लाहु अकबर इस तरह से जो करते हैं, पहली जो अल्लाहु अकबर होती है नियत के बाद, उसको कहते हैं तकबीरतुल इहराम। उसके बाद आता है क़ियाम। क़ियाम क्या होता है? जब हम किरत कर रहे होते हैं उसको हम क़ियाम कहते हैं, उसमें हम खड़े होते हैं। खड़ा होना होता है क़ियाम, यानी कि अल्लाह के सामने हमारा क़ियाम है, हम ठहर चुके हैं, जिसमें हम किरत कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं क़ियाम। आगे आ जाते हैं नंबर 4 पर किरात, जो हम किरत करते हैं, जो हम पेश नमाज सूरा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत कौसर पढ़ ली, या सूरत असर या सूरत नसर या सूरत कद्र की तिलावत कर ली नमाज के अंदर बुलंद आवाज से, उसको कहते हैं हम किरत। या जो पीछे हमारे पेश नमाज खड़े होते हैं वो। उसके बाद आ जाता है जिक्र। उसके बाद आता है जिक्र। जिक्र यानी कि शामी अल्लाह लिमन हामिदा, इसको भी जिक्र कहा जाता है। अगर ये आ गया, ये वाजिबात नमाज और गैर वाजिबात में भी आ जाता है। और रकू है, रकू भी ज़रूरी है। उसके बाद सजूद है, उसके बाद तशहद है, और फिर सलाम आ जाता है। तो सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी कि ये 3 सलाम हैं तशहद के बाद, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाती है तरतीब, यानी कि तरतीब हम इस तरह जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, पहले हम नियत, फिर तकबीरतुल इहराम, फिर रकू, फिर जिक्र, फिर रकू, सजूद, दुआए कनूत, तशहद, इस तरह से तरतीब हमने जिस तरतीब में हम चलते हैं वो तरतीब हमारी तरतीब ही रहे तो वो बेहतर है। अगर हमने उसको जानबूझकर छोड़ दिया तरतीब को तो हमारी नमाज जो है वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आगे आ जाता है मवालात। मवालात का मानी भी यही होता है कि दर पे दर अपने अफ़ाल को, अपने फ़ेल को बजा लाना। ये हैं 11 वाजिबात नमाज रुकनी और गैर रुकनी। इंशाल्लाह आगे जो हम बताएंगे पार्ट में, उसमें गैर रुकनी आपको अलहदा बताएंगे और नमाज वाजिबात रुकनी जो हैं वो हम अलहदा बताएंगे। और उनकी इंशाल्लाह की तफसीलात जो हैं इस वाजिबात नमाज की, वो भी हम आपको अगले ही पार्ट में बयान भी करेंगे। इंशाल्लाह आप समझिएगा, हमारे मसाइल पर अमल कीजिएगा, ताकि इसमें कोई ऐसी कोताही ना हो जिससे आप कर रहे हों, आपसे कोई रुकन रह जाता हो तो आपकी नमाज बातिल हो जाती हो। पढ़ते तो होंगे लेकिन हम जल्दी में पढ़ते हैं, लेकिन हम सूरा में कोई ना कोई लफ्ज़ छोड़ जाते हैं, उससे भी हमारी नमाज ख़राब होने का ख़तरा होता है, बातिल होने का ख़तरा है, बल्कि नमाज बातिल हो जाती है अगर कोई ना कोई अल्फाज छूट जाए।
تو ان چیزوں پر اپنی توجہ دیں، سمجھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا کرے گا، اور صحیح طریقے سے نمازی بھی ہوں گے، نماز پڑھتے بھی ہوں گے، نمازی ہمارے بچے بن بھی رہے ہوں گے۔ ان پہ عمل کیجئے، باقی چیزیں آتی ہوں تو مسائل بھی ہمارے بچوں کو آنے چاہیے، اس پہ عمل کریں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔